आपकी होस्ट मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो टेलीविजन रिव्यू। इस शो में आज हम एक बार फिर से हाजिर है टेलीटाउन के रिव्यू के साथ, लेकर हफ्ते भर का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, आ गई है इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग। हर हफ्ते टीवी पुर से जुड़े लोग करते हैं इस बात का इंतजार कि आखिर बीते हफ्ते टीवी रेटिंग के पायदान पर टीवी एंटरटेनमेंट के किस शो और सीरियल ने बाजी मारी है। ऐसे में आज हम अपने इस खास शो में आपसे जिस सीरियल के रिव्यू पर बात करने जा रहे हैं वो है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब भाई ये सीरियल उस वक्त से ही सुर्खियों में बना हुआ था जब से इस शो की जान अक्षरा का हिना खान ने इसे छोड़ा। शो छोड़ दिया हिना ने और खतरे में पड़ गया ये सीरियल। खबरें तो ये भी आई थी कि शो ऑफ एयर हो जाएगा, लेकिन इस शो के मेकर्स ने हार नहीं मानी। लगातार वो एक्सपेरिमेंट करते रहे सीरियल की कहानी के साथ, जिसका रिजल्ट उन्हें मिला बीते हफ्ते। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि सबसे पहले सीरियल की टीआरपी में एक बड़ी उछाल देखने को मिली। जो सीरियल टॉप 5 और टॉप 10 से बाहर जा रहा था वो जा पहुंचा दूसरे पायदान पर। उसके बाद आई सीरियल की टीआरपी में एक गिरावट। दूसरे पायदान से सीरियल खिसक कर जा पहुंचा चौथे पायदान पर। और अब इस बार आखिर कैसा रहा है सीरियल का रिपोर्ट कार्ड, ये जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 8 सालों का लंबा सफर तय कर चुका है और इसके साथ ही बन गया है टेलीटाउन का लॉन्गेस्ट रनिंग शो। इन 8 सालों में इतने ही रिश्ते दिखाई पड़े हैं इस सीरियल में कि अब वाकई कह पाना और समझ पाना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, इन सबसे हटकर आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ और सिर्फ सीरियल की पॉपुलैरिटी की बात करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आ गई है इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग। और आपको बता दें कि ये हफ्ता रहा इसी सीरियल के नाम। अब भाई जब से शो को लीड अक्षरा का कैरेक्टर प्ले कर रही एक्ट्रेस हिना खान ने छोड़ा था, उसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा था कि शो की टीआरपी का ग्राफ नीचे ही आएगा। हिना के बिना इस शो का कोई मतलब नहीं रह गया। हिना के फैंस किसी भी हालत में इस सीरियल को उनके बिना देखने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही लग रहा था जिस तरह से लोगों के कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिले। यही नहीं, ये सब बातें काफी हद तक सच भी हुई, क्योंकि शो की टीआरपी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। लेकिन इस शो के मेकर्स ने हार नहीं मानी। ट्विस्ट और टर्न शो में आने का सिलसिला बरकरार रहा और देखिए इस बार इस शो को लंबे समय के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, इस बार ये सीरियल टॉप 3 में शामिल हो जाने के साथ ही दूसरे पायदान पर अपने पैर जमाने में पूरी तरह से कामयाब हो गया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में आई ये अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। ऐसे में अब हिना खान की वापसी के आसार कम ही नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह की उछाल देखने को मिली है इस बार, उससे साबित हो जाती है ये बात कि अब उनके बिना ही ये शो दर्शकों का दिल जीत रहा है। वाकई शो की टीआरपी में आई ये एक बड़ी उछाल है। ऐसे में इस शो के मेकर्स तो हैं काफी खुश, और इस तरह उनका खुश होना बनता है, क्योंकि नो डाउट मेकर्स ने सीरियल की कहानी के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि ये कहानी दर्शकों को अपने साथ जोड़ पाए। और मेकर्स इस उछाल का क्रेडिट देते हैं उन कंधों को जिन पर फिलहाल सीरियल का पूरा भार है, यानी कि नायरा और कार्तिक फेम मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। वाकई वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इस वक्त के साथ लोगों के मिजाज भी बदलते हैं। भाई हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वक्त था जब अक्षरा, नैतिक, फेम, करण मेहरा और हिना खान की तारीफों के पुल बांधते थे इस शो के मेकर्स। और अब देखिए आप, हिना और करण दोनों को दरकिनार करते हुए मेकर्स ने मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को इस सीरियल का पूरा भार दे दिया है। उनकी तारीफों में खूब सारी बातें कही। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो लगभग 8 सालों का लंबा सफर तय कर चुका है, उनमें मेकर्स के साथ इन लीड लव बर्ड्स के, या फिर यूं कहें कि जो लीड किरदार इस सीरियल को संभालते आए हैं, उनके रिश्ते किस तरह बदले हैं और इनके बीच का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, आइए दिखाते हैं आपको। पारिवारिक रिश्तों की अनोखी कहानी को पेश करने वाला टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है एक बार फिर से टीआरपी किंग का ताज अपने सिर पर सजाने में भले ही चूक गया हो, लेकिन सीरियल की टीआरपी में एक लंबी उछाल आई है और इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ कार्तिक नायरा का वेडिंग ट्रैक और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी है। ये कहना है इस शो के प्रोड्यूसर राजन शाही का। इस तरह की जानकारी इस शो से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट में मिली थी, लेकिन आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस शो की सबसे चहेती और लाडली बहू अक्षरा यानी कि शो को गुड बाय
बोल चुकी हिना खान की बात करने जा रहे हैं, जिनके साथ एक वक्त शो प्रोड्यूसर राजन शाही का रिश्ता काफी बेहतरीन हुआ करता था। वक्त के साथ दोनों के बीच अनबन की खबरों ने जोर पकड़ा और देखते ही देखते हिना खान के साथ मेकर की लड़ाई ने उन्हें शो से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। याद दिला दे कि सभी को हिना खान और राजन शाही के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिलती थी। गौर हो कि जब नैतिक फेम करण मेहरा ने सीरियल को छोड़ा था तो उनकी वाइफ निशा रावल के खिलाफ बयान दिया था हिना खान ने और उन्हें सपोर्ट करते हुए आगे आए थे राजन शाही। और आज की अगर बात की जाए तो वही राजन शाही हिना के पूरी तरह से खिलाफ है। हिना यानी शो की अक्षरा, जिन्होंने पिछले 8 सालों तक सीरियल की नींव को बनाए रखा। अपनी शानदार एक्टिंग और मासूमियत से सबके दिलों की जान बनी रही हिना को राजन ने यह कहकर बेइज्जत किया कि शो से बाहर हुए कलाकारों का शो छोड़ना शो के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद साबित हुआ है। इतना ही नहीं, मेकर्स तो यह भी कह गए कि शो में नए एंटर हुए कलाकारों ने उनसे जो कमिटमेंट किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो शो की तरफ फैंस का इंटरेस्ट बनाए रखने में हमेशा बेहतर साबित होंगे। बता दें आप सभी को कि अक्षरा का डेथ ट्रैक जब सीरियल में लाया गया था तो सीरियल की टीआरपी गिरती जा रही थी। इसके बाद एकाएक मेकर्स ने सीरियल की पूरा फोकस को नैतिक अक्षरा से हटाकर कर दिया कार्तिक नायरा पर, जिसका एक अच्छा असर देखने को मिला सीरियल की टीआरपी पर। ये सीरियल जो अक्षरा की डेथ के बाद से टॉप 10 शोज के बीच अपनी जगह बनाने में नाकामयाब हो रहा था, वो जा पहुंचा टॉप 5 में शामिल होने के साथ ही दूसरी पोजीशन पर। हालांकि इस हफ्ते भी ये सीरियल टीआरपी किंग बनने से चूक गया है, लेकिन जिस तरह से सीरियल में लगातार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न आने का सिलसिला जारी है, उम्मीद है इस सीरियल के मेकर्स को कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी सीरियल के प्रति दर्शकों का रुझान एक बार फिर से बढ़ाएंगे और सीरियल के सिर पर टीआरपी किंग का ताज जल्द ही सजेगा। बता दें आपको कि वाकई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में तो रिश्ते बदले ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी इस सीरियल के साथ जुड़े रिश्तों ने खूब करवट ली है। अब भाई ये रिश्ता में कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है ये तो हम नहीं कह सकते, ना ही हम जानते हैं, लेकिन हाँ, मेकर्स के साथ अक्षरा, नैतिक फेम, करण मेहरा और हिना खान के जो रिश्ते बदले हैं उन्हीं का नाम तो बदलते रिश्ते हैं। वाकई काफी तेजी से बदल गया है वक्त, और इस बदलते और बढ़ते हुए वक्त के साथ ये रिश्ता 8 सालों का लंबा सफर तय कर चुका है। अक्षरा, नैतिक फेम, करण और हिना दोनों ही शो को छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। जहां करण के कमबैक को लेकर कंफर्मेशन आ गई है तो वहीं पर्सनली वो जल्द ही पापा बनने वाले हैं। तो वहीं हिना खान की अगर बात की जाए तो वो है काफी बिजी रॉकी के साथ एंजॉय करने में। जी हाँ, रॉकी और हिना लाइमलाइट से दूर नहीं गए हैं बल्कि कर रहे हैं काफी कुछ ऐसा जो इस बात पर कंफर्मेशन की स्टैंप लगाता है कि दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। नो डाउट रॉकी और हिना से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे और कई बातें जानने की इच्छा आप रखते होंगे, लेकिन रॉकी और हिना के रिश्ते से जुड़ी एक ऐसी बात है जो आपको उदास कर देगी। हिना खान के शो छोड़ देने के बाद आप सबका दिल टूट गया था, जानते हैं हम ये बात। अब भाई अक्षरा का चेहरा देखकर ना जाने कितने ही लोग इस सीरियल से जुड़े रहे 7 सालों तक। ऐसे में अक्षरा का हिना खान ने सीरियल को छोड़ दिया, फैंस का दिल तोड़ दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिना के शो छोड़ने के तार जुड़े हैं कहीं ना कहीं रॉकी जायसवाल के साथ। क्या है पूरी स्टोरी, आइए दिखाते हैं आपको। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा उर्फ हिना खान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। जहां एक तरफ वो इस सीरियल में लौटेंगी या नहीं इस बात को लेकर चर्चा हो रही है खूब हिना की, तो वहीं दूसरी तरफ अब पर्सनल लेवल पर वो अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हाँ, पब्लिकली अपने रूममेट बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ स्पॉट होने पर उन्हें नहीं है किसी तरह का कोई एतराज, बल्कि वो खुद ही रॉकी के साथ पार्टी में जाना पसंद करती हैं। हमने आपको अपनी रीसेंट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरह से सीरियल मोह के धागे की पार्टी में इनवाइट किया गया इन दोनों लव बर्ड्स को। यहाँ हिना रॉकी के साथ चिपकी हुई, रॉकी के साथ हाथ में हाथ डाले और रॉकी को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए स्पॉट की गई। कोई शक नहीं है इस बात में कि हिना रॉकी के साथ अपना रिलेशन एंजॉय कर रही हैं, लेकिन आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं हिना के ये रिश्ता को छोड़ने के तार जुड़े हैं इनके इसी बॉयफ्रेंड से? जी हाँ, दरअसल जब हिना ने शो को छोड़ दिया था तो उसके पीछे की जितनी वजह सामने आई उन्हीं में से एक यही थी कि क्योंकि वो रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने इस सीरियल को छोड़ा है। रॉकी भी ये शो छोड़ चुके थे और हिना रॉकी का साथ देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी इस सीरियल को छोड़ दिया।
रॉकी से हटकर अगर हिना की प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने साल 2009 में टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी टाउन की दुनिया में डेब्यू किया। शो में लगभग 8 साल तक काम करने के बाद उन्होंने सीरियल को छोड़ दिया। गौर हो कि इसी सीरियल के सेट से हिना और रॉकी की लव स्टोरी शुरू हुई थी। भाई वक्त के साथ साथ हिना ने क्यों छोड़ा शो, किस वजह से छोड़ा, क्या वजह रही, कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं और आगे भी शायद इसी तरह से आती रहेंगी, क्योंकि फिलहाल उनकी री एंट्री को लेकर काफी बज़ क्रिएट हो रहा है। आपको कंफर्मेशन देते चले इस बात की कि हिना ये रिश्ता में लौटेंगी या नहीं, ये बात तो बेहतर जानती होंगी वो ही, लेकिन हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके पास ऑफर आ रहे हैं और वो जरूर लौटेंगी टीवी टाउन की दुनिया में, वो भी जल्द ही। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो टेलीविजन रिव्यू, जिसमें हमने आपको बताया फिलहाल सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट कर रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू के बारे में, जिसमें हमने आपको जानकारी दी सीरियल में बदलते रिश्ते, सीरियल की टीआरपी और सीरियल को छोड़ चुके अक्षरा नैतिक के बारे में। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात टेलीटाउन के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.